और अगर नहीं तो हम अपने मेन सेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो मैं आज के सेशन के लिए आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाना चाहूँगा जो बड़े ही सहृदय व्यक्ति हैं। दो प्यारी सी बेटियों के पिता हैं, एक पुत्र के पिता हैं। लेकिन उनका ये कहना है कि जो आप वेल्थ बनाते हैं वो वेल्थ आपको सेपरेटली बनानी है, और जो इंश्योरेंस लेनी है वो आपको अलग से लेनी है। तो अक्सर लोग वेल्थ और इंश्योरेंस दोनों को मिक्स करके बातें करते हैं। तो आज हम इस चीज़ के लिए सुनील भाई डैंग जी को बुलाएंगे, जिनसे हम ये जानेंगे कि ये दोनों चीज़ें सेपरेट कैसे हो सकती हैं, क्योंकि अक्सर लोग हमारे को मिक्स कर देते हैं। और अगर मैं बात करूं सुनील भाई के एक्सपीरियंस की, तो लगातार एमडीआरटी करते हुए आ रहे हैं। और अगर मैं बात करूं सिंगल प्रीमियम में नंबर वन हैं अपनी ब्रांच के अंदर। और अगर मैं बात करूं पेशे से वो सर्वेयर हैं। और परमात्मा का आशीर्वाद उनके साथ है, और वो सर्वे के लिए लगातार पैन दिल्ली और दिल्ली एनसीआर के हर हिस्से के अंदर तुरंत पहुंच जाते हैं, और गाड़ी का क्लेम तुरंत के तुरंत करवा के देते हैं। तो मैं ऐसे हृदय व्यक्ति को, और साथ के साथ एफपीआरटी के वाइस प्रेसिडेंट हैं, तो ऐसी शख्सियत को बुलाने के लिए मैं अकेला ही क्यों जोर लगाऊं। मुझे लगता है कि हम सब मिलकर अगर बुलाएंगे तो सुनील भाई बहुत अच्छे से वैल्यूज दे पाएंगे हमारे को। तो जोरदार ताली से स्वागत करते हैं सुनील भाई का। वेलकम सुनील भाई। नाउ डाइस इज थैंक यू योर्स। अशोक कालरा जी। थैंक यू फॉर ग्रेट इंट्रोडक्शन। मैं शुक्रगुजार हूं एपीआरटी की पूरी टीम का। स्पेशली थैंक टू राजेश चेतन जी जिन्होंने ये संस्था बनाई, अतुल जैन जी, अशोक कालरा जी, अजय त्यागी जी, सुरेश अरोड़ा जी, राजेश राठौर जी, रोचक पुरी जी। और एक स्पेशल थैंक मैं देना चाहता हूं अपने गुरुदेव गोपीनाथ सर को, जिनकी वजह से हम आज भी बहुत कुछ सीखते हैं और चीज़ों को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करता हूँ। और शुक्रगुजार हूँ आप सभी लोगों का जो आप इतनी सुबह आए इस सेशन के लिए। आज आज इस सेशन में अगर मेरे साथ बने रहेंगे तो कोई ना कोई चीज़ ऐसी लेके जाएंगे यहाँ से, जो आपकी बिजनेस में आपको बहुत सपोर्ट करेगी। मैं ज़िंदगी से, लोगों से, क्लाइंट से अक्सर सीखता हूँ। जो जो तकलीफ़ें आती हैं उनसे सीखता हूँ मैं। और उन्हीं तकलीफ़ों से आज आपसे मैं एक बात करूँगा। आज कस्टमर परेशान है और ज़्यादातर लोग 3-4 साल या मैक्सिमम 8-9 साल में पॉलिसी को सरेंडर की बातें करते हैं। वो सरेंडर वैल्यू जब बहुत कम मिलती है तो उनका एक वो रहता है कि मिला क्या हमें एलआईसी में आके। और वो क्या होता है, वो 10 लोगों को और बताते हैं, एलआईसी का इमेज खराब होता है। ऐसा ही है म्यूचुअल फंड में भी, वो डेली वॉच कर रहे हैं म्यूचुअल फंड बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है। और जब भी लाइफ में कोई असंतुलन आता है, उथल पुथल आती है लाइफ में, वो सबसे पहले म्यूचुअल फंड को ही बंद करते हैं। जबकि हमने जब म्यूचुअल फंड लिया था, लॉन्ग टर्म की बातें की थी, सब किया था, लेकिन वो लॉन्ग टर्म का कमिटमेंट कहाँ चला जाता है नहीं पता लगता। आप देखेंगे इंश्योरेंस का कवर हम क्यों देते हैं? जब तक किसी का इनकम चल रही है, इनकम का कवर उसको लेना चाहिए। लेकिन जैसे ही कोई तकलीफ आती है, हम सरेंडर कर देते हैं पॉलिसी और बात करते हैं कि अभी इस पॉलिसी को सरेंडर कर दो, जब मेरी पोजीशन ठीक हो जाएगी मैं दोबारा से पॉलिसी ले लूंगा। आपको लगता होगा ना क्लाइंट बात क्या कर रहा है ये। आज जिस पॉलिसी को लिया था और आज से 10 साल बाद लोगे तो मोर्टेलिटी चार्जेस आपके डिफरेंट होंगे। ये कहाँ रहता है? इसको मिस सेल बोलेंगे या हमारी कमी बोलेंगे, या पॉलिसी देते वक्त हमने क्लाइंट से क्लियर बात नहीं की थी। आज क्या हो रहा है, हम वक्त के साथ अपने आप को शेप दे रहे हैं, लेकिन क्लाइंट से प्रॉपरली बात नहीं हो रही। जब अगर उसको वेल्थ को बिल्ड करना है, तो वेल्थ को बिल्ड कैसे होगी? वेल्थ, आप उसकी प्लानिंग को समझें, उसकी चीज़ों को समझें। और अपने लाइफ को सिक्योर करना है तो कैसे होगा? दोनों चीज़ों को सेपरेट लेके एक पेपर के साथ जब उसके साथ चलेंगे आप, तभी चीज़ें होंगी। आपकी क्या राय है अशोक कालरा जी? आप इसमें थोड़ा डालेंगे कहाँ गलती हो रही है? सुनील भाई, गलती नहीं, इसको मैं ये कहूँगा कि जो एक समय का प्रभाव है, हम्म। जिसमें एक समय ऐसा होता था जब फोन एक नेसेसिटी होती थी, और आज वो लग्जरी होती थी पहले फोन, और आज एक नेसेसिटी बन चुकी है। बिना उसके काम नहीं चल सकता। तो समय समय पर ना चीजें चेंज हो रही हैं, और हर परिवार की अपनी एक अलग जरूरतें बनती चली जा रही हैं। वो कब
उनकी जो लग्जरी है वो नीड्स में बन जाती है, और नीड्स कब लग्जरी में बन जाती हैं उसका वो फैसला नहीं कर पाते, जिसकी वजह से ये चीजें हो रही हैं। आपको ऐसा नहीं लगता कहीं ना कहीं जो एडवाइजर है उसके समझाने में चूक है? इन चीजों को अलग अलग पहले दिन से अगर हम करके रखें तो ये सरेंडर नहीं आएंगे। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या हो रहा है, लोग लॉन्ग टाइम कमिटमेंट करना ही नहीं चाहते। जबकि इंश्योरेंस लेना है तो आपको लॉन्ग टाइम कमिटमेंट करना पड़ेगा ना। ये क्यों नहीं करेक्ट। करना चाहते ये लोग? करेक्ट। लॉन्ग टर्म कमिटमेंट इसलिए नहीं करना चाहते, जो मुझे लगता है पिछले कुछ सालों के एक्सपीरियंस से, कि लॉन्ग टर्म में आपको स्टेप बाय स्टेप करके, जैसे सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते आप सीढ़ियों से कहीं भी पहुंच जाओगे, आप 10 सीढ़ी, 20 सीढ़ी, 40 सीढ़ी, 100 सीढ़ी चढ़ जाओगे। लेकिन अगर सीधा ही बोल दिया कि 1400 सीढ़ी चढ़नी है, तो शायद वो एक बार में मना कर देगा। जी। तो हमारे को अपने प्रोडक्ट को इसी तरीके से प्लेस करना चाहिए कि वो स्टेप बाय स्टेप उन चीज़ों को समझे, और उस सारी चीज़ को ज़रूरत बना करके, ताकि उसको वो इस्तेमाल भी करे और उसको लॉन्ग टर्म लगे ही ना। जी। आज मेरे हिसाब से कालरा जी, हम यही फ्लेक्सिबिलिटी उसको देते हैं ना क्लाइंट को, कि आप 5 साल के बाद जब चाहो विड्रॉ कर सकते हो। म्यूचुअल फंड तीन 3 वर्किंग डेज में आपके अकाउंट में आता है। ये फ्लेक्सिबल कर करके हम उसको ऐसा कर देते हैं, वो अपने लॉन्ग टर्म तक पहुंचता ही नहीं है। करेक्ट। मेरे हिसाब से हमें उसको बताना चाहिए कि आपकी ये जिंदगी का टारगेट है। अगर आपको ये अचीव करना है, जिंदगी में मुसीबतें आएंगी, तकलीफें आएंगी, आपकी नज़र म्यूचुअल फंड पे भी नहीं जानी चाहिए और एलआईसी पे भी नहीं जानी चाहिए। क्योंकि आप अपना लाइफ का 20% पैसा ही तो लगाते हैं, बाकी 80% तो आपके पास होता है ना। तो बार बार इसी 20% पे क्यों नजर जाती है हमारी? तो करेक्ट। इसीलिए मैं कह रहा हूं, जस्ट थिंक, हो क्या रहा है ये, कहां गलती कर रहे हैं हम, कहां ये चूक हो रही है। दोस्तों, आज लोग लोग कर क्या रहे हैं? एलआईसी तो बंद हो जाएगी, लोग एलआईसी लेना ही नहीं चाहते हैं। म्यूचुअल फंड में रिटर्न नहीं है, गोल्ड में पैसा लगा दो, सिल्वर में लगा दो, इतने पजल घूम रहे हैं। उससे क्या हो रहा है? हमारी गट हेल्थ खराब हो रही है, हमारे एंजाइटी आ रही है, हमारे पेन आ रहे हैं। और हम लोग पिछले 30-30 सालों से इस प्रोफेशन में हैं, कहीं ना कहीं हमें डिप्रेशन की तरफ हम लोग जा रहे हैं। ये कहाँ? आज इसी को हम इम्प्रूवमेंट देंगे, कैसे हमें इन चीजों से बाहर निकलना है और क्लाइंट को भी कैसे लॉन्ग टर्म में लेके जाना है। अगर वो म्यूचुअल फंड कर रहा है तो म्यूचुअल फंड भी उसका क्लियर होना चाहिए। अगर वो गोल्ड में जा रहा है तो गोल्ड भी क्लियर होना चाहिए, लाइफ इंश्योरेंस जा रहा है, तीनों को अलग अलग हमने प्लेस करना है। अभी आप करेक्ट। देखेंगे सर, मोस्ट एडवाइजर फोकस ऑन प्रोडक्ट सुटेबिलिटी, वेरी फ्यू फोकस ऑन स्ट्रक्चरल सीक्वेंस। हमें प्रोडक्ट पे ध्यान नहीं देना, स्ट्रक्चर पे ध्यान देना है। स्ट्रक्चर का सीक्वेंस क्या है, सबसे पहले कहां तकलीफ आती है, हमें उसका ध्यान देना है। द रिस्क सीक्वेंस प्रिंसिपल प्रोटेक्ट इरिवर्सिबल रिस्क फर्स्ट, ग्रो रिवर्सिबल रिस्क लेटर। यहां क्या गलती कर रहे हैं हम? डेथ एक चीज है जो इरिवर्सिबल है, हमें सबसे पहले डेथ को कवर करना चाहिए ना। हम मार्केट वोलाटिलिटी है वो रिवर्सिबल है, वो कभी भी रिवर्स होके आ जाएगी। दैट वन डिस्ट्रिक्शन क्रिएट डेप्थ। क्लाइंट को लगेगा यू आर नॉट अटैकिंग, यू आर एलिवेटिंग। आपको क्लियर बात करनी है क्लाइंट से हमेशा। द फाइनेंशियल फाउंडेशन प्रोटोकॉल क्या है हमारे को? ह्यूमन कैपिटल वैल्यूएशन देखना है, इनकम रिप्लेसमेंट कवर देखना है, हेल्थ रिस्क आइसोलेशन देखना है, और लिक्विडिटी बफर देखना है, ग्रोथ एलोकेशन देखना है। दिस इज द सीक्वेंस आई पर्सनली फॉलो व्हेन स्ट्रक्चरिंग ए फैमिली। You are not a anti-ULIP, you are not anti-traditional, you are एंटी सीक्वेंस एरर। हम क्या करते हैं? सीक्वेंस को गलत कर देते हैं, तभी हमारे से गलती होती है। द प्रॉब्लम इज नॉट द प्रोडक्ट, द प्रॉब्लम इज द ऑर्डर इन विच इट इज रिकमेंडेड। आपको पहले सब चीजें खुद से क्लियर होंगी, तभी आप चीजें आगे कर पाएंगे। दोस्तों, रिस्क सीक्वेंस क्या है थ्योरी? वी मस्ट मैनेज मोर्टेलिटी। आपका अगर डेली डाइंग अर्ली है तो सबसे पहले आप उसको कवर करो, क्योंकि ये सच है, मौत कभी भी आ सकती है। आपको सबसे पहले उसको कवर करना है।
और लिक्विडिटी का जो रिस्क है, लोग क्या करते हैं, कभी भी किसी समय भी पैसा निकालते हैं, लेकिन उनके पास इतना सब्र होना चाहिए, अगर मार्केट लो है उस समय पैसा नहीं निकालना। और वोलेटिलिटी रिस्क रहेगा, प्राइस तो स्विंग होंगे ही होंगे, आपके पास उतना मार्जिन होना चाहिए। अगर मार्केट 1-2 साल स्विंग कर रही है तो आपको पेशेंस रखना होगा। और बिहेवियर रिस्क, हमेशा इमोशनल मिस्टेक हम लोग करते हैं, उस चीज से आपको हमेशा बचना है, हमेशा बचना है। दोस्तों आज आपको एक मैं बिहेवियर अल्फा कॉन्सेप्ट बताता हूं। अल्फा इज नॉट ओनली मार्केट आउट परफॉर्मेंस, अल्फा इज आल्सो इमोशनल डिसिप्लिन। एंडोमेंट क्रिएट बिहेवियर अल्फा। आपका जो एंडोमेंट प्लान है ना, वो आपका बिहेवियर अल्फा है। देखेंगे कैसे। बिहेवियर अल्फा इज द एक्स्ट्रा वेल्थ जनरेटेड सिंपली बाय स्टेइंग द कोर्स। एंडोमेंट प्लान आर द ओनली इंस्ट्रूमेंट दैट मैकेनाइज दिस डिसिप्लिन। यही वो प्लान है जो आपको कंपल्सरी सेविंग कराते हैं और डिसिप्लिन में रखते हैं। क्यों रखते हैं बताता हूं आपको। हाउ एंडोमेंट क्रिएट बिहेवियर अल्फा। एन एंडोमेंट प्लान इज ऑफन क्रिटिसाइज फॉर लो लिक्विडिटी। हमेशा बोला जाता है इसकी जो लिक्विडिटी बहुत लो है, लॉक इन पीरियड है, और इस पे पेनल्टी एक्स्ट्रा लगती है। आपको इसको हमेशा नेगेटिव से इसको फीचर में रखना है, क्योंकि अगर इसकी लिक्विडिटी लो नहीं होगी तो लोग इसको भी विड्रॉ कर देंगे। क्या होता है दी फोकस सेविंग, इसमें मैकेनिज्म देखो इसका। म्यूचुअल फंड सिप, इट इज इजी टू स्टॉप, one click on an app and the SIP is cancelled. When expenses rise, the first thing a middle class family cuts is the SIP. Endowment. It is a painful to stop. If you stop paying premium, the policy lapse and the or become paid up, you lose money. The alpha. This pain forces the client to continue saving even when they don't want to. The alpha is the money that actually exists at maturity because they were forced not to spend it. क्योंकि इसको लगता है सरेंडर वैल्यू बहुत कम मिल रही है, वो इसको ना चाहते हुए भरता है और वो उसको मेच्योरिटी की तरफ लेके जाता है। दी इमोशनल प्रूफ क्या है। सिनेरियो देखो, मार्केट क्रैशेस बाय 20%, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर सी देयर पोर्टफोलियो वैल्यू ड्रॉप इन रेड, पैनिक, स्टॉप सिप, सेल एट लॉस, रिजल्ट वेल्थ डिस्ट्रक्शन। Endowment investor does not see daily NAV fluctuation. The maturity value is written on paper. They feel safe. They continue paying premium. Result wealth prevention. Great. Why do client cancel policy after 3 or 5 years? Why do people say insurance agent miss sale? क्या सच में वो बोलता है कि मेरे को मिससेल किया गया है 3 साल में, 5 साल में? क्योंकि हम बोलते हैं कि सर 5 साल के बाद आप लोन चाहिए लोन ले सकते हो, ये चाहिए वो ले सकते हो। वो पॉइंट हम इतने मजबूती से बताते हैं, क्लाइंट को लगता है तो मैं 3, 4, 5 साल के बाद पॉलिसी को सरेंडर भी कर सकता हूं। बिकॉज वी ट्राई टू सेल इन्वेस्टमेंट यूजिंग एन इंश्योरेंस रैपर। ये गलती हम बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं। हमेशा लाइफ इंश्योरेंस को जब भी दो, उसको बोलो सर ये पूरा चलाना पड़ेगा, आपको जो भी करना है इसके साथ बिहेव करोगे अच्छा क्या करते हैं मोस्ट एडवाइजर, आई हैव ए गुड प्लान विद गारंटीड रिटर्न। बट मॉडर्न क्लाइंट वो गूगल करता है, कंपेयर करता है म्यूचुअल फंड से, अंडरस्टैंड इन्फ्लेशन, और डिस्ट्रस्ट होता है क्योंकि लो रिटर्न आती है एंडोमेंट प्लान में। सो व्हाट हैपन, ऑब्जेक्शन बढ़ते हैं, पॉलिसी लैप्स होती हैं, और रेफरल भी मिलने बंद हो जाते हैं, क्योंकि प्राइस कंपैरिजन बिगिन। द प्रॉब्लम इज नॉट द प्रोडक्ट अगेन, द प्रॉब्लम इज पोजिशनिंग। आप किस प्रोडक्ट की पोजिशनिंग कैसे कर रहे हैं, दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। दोस्तों एक स्लिप टेस्ट करते हैं। कैन यू स्लीप पीसफुली इफ योर पोर्टफोलियो फॉल्स 35%? इफ आंसर इज नो, दे नीड फाउंडेशन फर्स्ट। आपने फाउंडेशन क्या रखी है अपने प्रोडक्ट की, वो आपको देखना है। दोस्तों इफ वी एज एडवाइजर शिफ्ट फ्रॉम प्रोडक्ट सेलिंग टू स्ट्रक्चरल प्लानिंग, द इंडस्ट्री इवॉल्व। आई एम कमिटेड टू बिल्डिंग advisor who think structurally, not aggressively.
Life insurance is not an investment category. It is an economic safety mechanism. Investment comes after safety is secured. पहले आप सेफ्टी लेंगे, उसके बाद इन्वेस्टमेंट की बात करें। मैं बात कर रहा हूं बिल्ड वेल्थ सेपरेटली, सिक्योर लाइफ प्रॉपरली। दोस्तों अब हम टॉपिक की तरफ जाते हैं। ये हमारा एक ट्रायंगल है जिसमें हंगर, थ्रस्ट, स्लीप, सर्वाइवल ये सबसे पहले आते हैं हमारे। ये हमारे फिजियोलॉजिकल हमारे अंदर है। उसके बाद हमारी सिक्योरिटी में हमारी आती हैं सिक्योरिटी ऑफ बॉडी, एम्प्लॉयमेंट, रिसोर्सेज, फैमिली एंड हेल्थ। दोस्तों कालरा साहब आप एक बार अनम्यूट करके बात करें। जी। हमें इक्विटी में पैसा लगाना चाहिए, हाँ। हमें प्रॉपर्टी में पैसा लगाना चाहिए। यस। सर मैं कहता हूं बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। ना तो इक्विटी में लगाना चाहिए, ना प्रॉपर्टी में लगाना चाहिए। दोस्तों हमारा जो बिहेवियर है, इंडियन कल्चर है, हम देखते हैं निफ्टी बढ़ रहा है बढ़ रहा है। इक्विटी में पैसा हम कब लगाते हैं? जब हम यहाँ मैंने जहाँ पे क्रॉस लिया है, जब टॉप पे होता है हम पैसा लगाते हैं और लगा के छोड़ देते हैं। जब ये गिर रहा होता है तब हम वॉच करते रहते हैं, और हम जब बाहर निकलते हैं तब निकलते हैं जब ये बिल्कुल नीचे आ चुका होता है। उसके बाद हमें पता लगता है कि गोल्ड बढ़ रहा है, हम गोल्ड की तरफ चलते हैं, गोल्ड बढ़ रहा है बढ़ रहा है, वहां पैसा लगाते हैं जहां टॉप पे होता है गोल्ड। और कब निकलते हैं? जब गोल्ड नीचे होता है, फिर हम सिल्वर की तरफ भागते हैं। ये हो क्या रहा है? हमारा बिहेवियर ऐसे क्यों हम बिहेव कर रहे हैं? क्योंकि हमारे लाइफ का कोई प्लान ही नहीं है। मार्केट में जो चल रहा है हम उसके भाव में बह जाते हैं। पीपल हु चेज द ट्रेंड विल लूज मनी। इस बात को लेके जाना। पीपल हु चेज द ट्रेंड विल लूज मनी। पीपल हु चेज द पर्पस, पीपल हु चेज द पर्पल दे विल गेन एंड बी हैप्पी। बात पकड़ना सर। पर्पस डिसाइड द चॉइस। बार बार मैं कह रहा हूं, अगर आपके लाइफ में पर्पस नहीं है, आप किसके लिए काम कर रहे हैं, क्यों सेव कर रहे हैं, क्यों म्यूचुअल फंड में लगा रहे हैं, क्यों लाइफ इंश्योरेंस ले रहे हैं, अगर ये पर्पस नहीं है तो आप लोगों की तरह से कभी घुसेंगे, कभी निकलेंगे, कभी लाइफ इंश्योरेंस को सरेंडर करेंगे, कभी म्यूचुअल फंड को सरेंडर करेंगे, आप कहीं भी नहीं पहुंच पाएंगे। दोस्तों आप अपने लाइफ में पर्पस, पर्पस को पकड़ो, पर्पस को। ग्रेट। जस्ट थिंक, आज हम कह रहे हैं लोग एलआईसी नहीं ले रहे, हम बेच ही नहीं रहे एलआईसी। हम उन्हीं की तरह बात कर रहे हैं, अरे सर यूलिप ले लीजिए, आप जब चाहो 5 साल के बाद विड्रॉ कर सकते हैं, जब चाहो आप ये कर सकते हैं। अरे कभी सोचा है कि मुझे इन लोगों के साथ रह के एमडीआरटी करनी है, सीओटी करनी है, टीओटी करनी है, मैं कैसे कर सकता हूं? उस सोच पे अपने आप को लाओगे तो आपका गट भी इंप्रूव होगा, आपको रातों में नींद भी अच्छी आएगी, और आपको अपने काम पे जब फक्र होगा तो आप अच्छे से लोगों से बात भी कर पाओगे। दोस्तों एक सीड है, ये सीड जब हम बोते हैं, अगर कालरा साहब ये एप्पल का सीड होगा तो इस पे जो फल लगेंगे वो किसके लगेंगे? एप्पल के। एप्पल के लगेंगे। अगर ये ऑरेंज का सीड होगा तो ऑरेंज लगेंगे। तो ऐसा हो सकता है हम ऑरेंज का सीड लगाएं एप्पल लग जाए? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं है। ग्रेट सर, ग्रेट, थैंक यू कालरा साहब। अभी हमने जो हमारे अंदर थॉट का सीड है, थॉट का सीड हम क्या दे रहे हैं? अरे ये तो काम ही खत्म हो गया एलआईसी का। तो लोग म्यूचुअल फंड खुद से नहीं कर रहे, ग्रो ऐप से कर रहे हैं, किसी और ऐप से कर रहे हैं, वो हमसे बात ही नहीं करना चाहते, वो 1% बचाना चाहते हैं। अरे आप अपने आप को इतना इंप्रूव करो, आपके अलावा वो कोई सोचे ही ना, उसको कोई भी प्लानिंग करनी है आपके थ्रू सोचे। क्योंकि ये जो थॉट का सीड है ना हम अपने अंदर दे रहे हैं, ये जो थॉट का सीड है, इसी से हमारे जिंदगी में क्या आ रहा है? जॉय आ रहा है। थॉट के सीड से जॉय आ रहा है। अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे ना अपने बारे में, अपने काम के बारे में पॉजिटिव सोचेंगे, तो आपकी जिंदगी में जॉय आएगा। और सेकेंडली आप सोचेंगे यार ये बेकार है, सब थर्ड क्लास है, एलआईसी कोई लेता नहीं, तो ये सफरिंग कहां से आ रही है? ये भी आपकी थॉट से आ रही है। अब आपको अपनी जिंदगी में सफरिंग चाहिए या जॉय चाहिए? ये आपकी थॉट ही डिसाइड कर रही है, जो आपको दोनों चीजें दे रही है। दोस्तों आपकी जिंदगी के मैं 4 एस्पेक्ट लेता हूं। आपका बिजनेस,
आपका रिलेशन, आपका फाइनेंस, आपकी हेल्थ, इनमें अगर जॉय आ रहा है, वो भी आपकी थॉट की वजह से आ रहा है। अगर सफरिंग आ रही है, वो भी आपकी वजह से आ रही है। ऐसे ही रिलेशन में आपका क्लाइंट के साथ कैसा रिलेशन है। क्लाइंट आपके बिना भी किसी और से बात कर रहा है, कई बार उसको देख के सफरिंग आती है। उसमें क्या होता है, आपको अपने रिलेशन इंप्रूव करने हैं। सफरिंग सफरिंग करने से कुछ भी नहीं होगा। अगर रिलेशन में जॉय लाना है तो अपने क्लाइंट के साथ मिलना होगा, अपने रिलेशन को इंप्रूव करना होगा, अपना जो आपके प्रति उसका फेथ है उसको इंप्रूव करना होगा। ये सब चीजें आप इंप्रूव करेंगे ना, आपका फाइनेंस भी इंप्रूव होगा, फाइनेंस में भी जॉय आएगा। और सबसे बड़ी बात है, आज लोगों को रातों को नींद नहीं आ रही है। लोग इतने परेशान हैं, 30-30 साल से इस प्रोफेशन में हैं, और आज वो प्रोफेशन से इतना डर गए हैं, कल क्या होगा। ऑनलाइन आ गया है, ये हो गया है। आज एलआईसी डायरेक्ट लोगों को मैसेज भेज रही है, डायरेक्ट सेल हो रही है। अरे दोस्तों, हिंदुस्तान चाहे जितना बढ़ जाए, जितना ऑनलाइन हो जाए, वो जब तक कोई बीच में नहीं होता, लोग काम नहीं करना चाहते। इसलिए अगर कहीं ना कहीं कमी है, तो हमारे रिश्तों में कमी है। अगर हमारे रिश्ते इंप्रूव होंगे ना, तो ये कमी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। दोस्तों, कोई भी आपकी कंडीशन बाहर से आपको परेशान नहीं कर सकती। हम उस कंडीशन को परमिट करते हैं कि आ हमें परेशान कर, आ मेरे लाइफ में ये तकलीफ दे, आ मेरी नींद उड़ा, मेरा गट खराब कर। ये कौन खराब कर रहा है? आपकी थॉट्स। आपकी जो थॉट्स है ना, उन पे अगर आप ध्यान दोगे ना, ये जो थॉट मेरी हो रही है गड़बड़, ये किस वजह से हो रही है? क्योंकि ये जो थॉट्स हैं हमारी, बेनिफिशियल है या नॉट बेनिफिशियल है, उसका आपको ध्यान हमेशा देना पड़ेगा। अगर आपकी थॉट बेनिफिशियल नहीं है, ये कौन सा बीज आप अपने अंदर बो रहे हैं कि ये कंडीशन आपको आके शेप कर रही है। आप इस कंडीशन को जब तक परमिट नहीं करोगे, आपको तकलीफ दे ही नहीं सकती। आप उसको परमिट कर रहे हैं, तो ही आपको तकलीफ दे रही है। वट हैज ब्रोट अस दिस फार इन दिस लाइफ ऑफ अवर थॉट। आज अगर हमारी जर्नी 30 साल की है ना, या 25 साल की है, या 10 साल की है, जो हमें आज लाइफ इंश्योरेंस के बिजनेस में या म्यूचुअल फंड के बिजनेस में इतना आगे तक लाई है, वो हमारे थॉट्स ही थे। और जो हमारे को यहां से आगे लेके जाएगी फर्दर, वो भी हमारी थॉट्स ही होंगी। तो आपकी थॉट्स आपकी जिंदगी में बहुत बेहतरीन काम कर सकती है। आपको ध्यान देना है तो अपनी थॉट्स पे देना है, ये बेनिफिशियल हैं या नॉट बेनिफिशियल। दोस्तों, लोग चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, सेल्फ पिटी में जा रहे हैं, और इतना पेन दिखा रहे हैं, क्या होगा, कल क्या होगा, ये क्या होगा। तभी हमारे बच्चे हमारे बिजनेस में नहीं आ रहे। अरे आज 25 साल 30 साल से आप इस बिजनेस को कर रहे हो, और लोगों को कहां से कहां पहुंचाया है, आप भी कहां से कहां पहुंचे हैं, और आज आप रो रहे हैं। अरे बिजनेस का स्टाइल चेंज हुआ है, आपको भी अपने आप को चेंज करना है। रोने से कुछ नहीं होगा। जब तक आप अपने अंदर चेंज नहीं लाओगे, आदमी चाहता है कि वो अपने आप को करेक्ट करे, बट इज नॉट प्रिपेयर टू करेक्ट हिमसेल्फ। वो अपने आप को करेक्ट ही नहीं कर रहा। आपको मात्र अपने आप को करेक्ट करना है, चीजें अपने आप बदलेंगी दोस्तों, अपने आप बदलेंगी। दोस्तों, अंडरलाइन करना है इसको। इसमें इसमें ऑप्शन नहीं आ रहा, आप चलो। वैसे बताओ। हाँ दोस्तों, आप ये देखेंगे, मैंने 4 एस्पेक्ट लाइफ के आपको बताए थे। हेल्थ का एस्पेक्ट हम सबसे पहले लेते हैं। मोस्टली हेल्दी एंड एजिल एंड इफ अफेक्टेड। बहुत लोग अपनी जिंदगी में अपनी हेल्थ को अच्छा रखते हैं, बहुत अच्छा रखते हैं, और अगर कहीं अफेक्ट हो भी गया, वो इतनी जल्दी उसको रिकवर कर लेते हैं, और उस पेन में रहना ही नहीं चाहते। और कई लोग दूसरी तरफ लोग हैं जो उस पेन में ही रहना चाहते हैं और रोते रहते हैं हमेशा। अरे हेल्थ कैसे ठीक होगी? आप अपना लाइफस्टाइल ठीक करो ना। आप अपना लाइफस्टाइल ठीक करोगे, वॉक करोगे, जब हेल्थ पे ध्यान दोगे, तभी चीजें इंप्रूव होंगी। अदरवाइज रोते रहो, मौसम खराब है हमारे दिल्ली का, पोल्यूशन खराब है हमारे दिल्ली में, ये खराब है। अरे जब रहना दिल्ली में है, तो दिल्ली की अच्छी चीजें भी देखो ना।
यहाँ 24 आवर चीजें चलती हैं, पूरा दिल्ली चलता है, आप 24 आवर काम कर सकते हो, वो चीजें भी तो दिखती हैं। ऐसे ही फाइनेंस की बात है। कुछ लोग होते हैं अपने आप को वेल्दियर वेल्दियर बनाते रहते हैं और अपनी कंडीशन को इंप्रूव करते रहते हैं, और दूसरे लोग हैं अपनी कंडीशन को डाउन करते हैं। ये सब हम लोग खुद ही करते हैं। रिलेशनशिप के बारे में मैं बोला था, कई लोग रिलेशन बना के रखते हैं। आपको बताता हूं, हम कई बार रिलेशन बड़े लोगों से बनाते हैं। मेरी हैबिट है, मैं छोटे लोगों से भी दोस्ती करता हूं। एक बैंक की बात है, यूनियन बैंक की। मैं उसका चपड़ासी होता था, जो गेट कीपर होता है, गनमैन होता है, उससे भी हेलो हाय करता था। हेलो, कैसे हैं आप, घर में सब ठीक हैं। एक दिन क्या हो गया, मैं बैंक में थोड़ा लेट पहुंचा। बैंक का ना लंच का टाइम होने वाला था, तो वो बैंक वाला गार्ड गेट बंद कर रहा था। तो सब लोग कह रहे थे 2 मिनट जाने दो, 2 मिनट का काम है। उन्होंने कहा नहीं जी, लंच ब्रेक हो गया। पीछे मैं खड़ा था, तो मेरे को कहता है बाबूजी आ जाओ अंदर। तो लोगों ने कहा भाई इनको कैसे आने दे रहे हो। उन्होंने कहा ये स्टाफ है हमारे। ये होता है रिलेशन। रिलेशन जब आप रखते हो ना, वो छोटा बड़ा कुछ नहीं होता। आप किससे कितने प्यार से बात करते हो ना, आप अपनी भावनाओं को जब ट्रांसफर करते हो, वो उधर से भी भावनाएं मिलती हैं आपको। दोस्तों, ये रिलेशन जब होता है ना, तो बिजनेस भी आपका एक्सपेंड होता है, ग्रो होता है, फ्लोरिश होता है। अगर आपके रिलेशन में कहीं ना कहीं गड़बड़ रहती है, तो आप श्रिंक होते रहते हैं, अपना बिजनेस आपका छोटा होता जाएगा। दोस्तों, हमारी जो थॉट है ना, या तो स्पॉन्टेनियस आती है, या थोड़ी देर में हम सोच के भी सोच कर रहे हैं, दोनों ही सोच है हमारी। आपको सोच को कैसे रखना है, बार बार मैं कह रहा हूं, इस सोच पे आपको पूरा ध्यान देना है। ये सोच आपकी आपको बेनिफिट की तरफ ले जा रही है, या आपको नॉट बेनिफिट की तरफ ले जा रही है। दोस्तों, मैं फिर एक सीड की बात करूंगा। जिंदगी में जो सीड है ना, हमारे करेक्टर भी हमारा एक सीड है। हम किस तरह के करेक्टर से चलते हैं, वही हमारी जिंदगी को चलाता है। दोस्तों, आज हमारा पूरा ह्यूमन नर्वस सिस्टम हमारी सोच से चलता है। हमारी सोच से ही हमारे शरीर में एंजाइटी आ रही है। हाँ, विजेंद्र हुड्डा जी ने ठीक बोला, अगर हम पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं ना, बहुत चीजें हमारे लाइफ में इंप्रूव होती है। पॉजिटिव थिंकिंग से बहुत चीजें आती हैं। आज हमारे लाइफ में अगर कोई डिजीज आ रही है, वो भी हमारी सोच से आ रही है। आज हमारे लाइफ में पेन है, ब्लड प्रेशर है, ये किस वजह से? हमारे सोच की वजह से। हमारे नर्वस सिस्टम में कहीं ना कहीं पेन जा रहा है। दोस्तों, ये नर्वस सिस्टम हमारे माइंड से चलता है, हमारे ब्रेन से चलता है। हमारा ब्रेन अगर हमारे हाथ को सिग्नल देता है कि पेन उठा, और इस तरीके से पकड़, इस तरीके से पकड़, वैसे ही पेन उसको पकड़ेगा, हाथ उस वैसे ही पकड़ेगा, वैसे ही चलेगा। ऐसे ही पूरा नर्वस सिस्टम हमारा ब्रेन से काम करता है, हमारी थॉट से चलता है। दोस्तों, आपने सबने प्लेसिबो इफेक्ट के बारे में पढ़ा है, डॉक्टर हेनरी बीचर। एक बार कहीं पे, ये आर्मी में थे डॉक्टर, और वहां पे आर्मी वालों को बेहोशी की दवाई देनी थी, क्योंकि उनको किसी को चोट लगी थी, गोलियां देनी थी, कोई ऑपरेशन करना था, तो वहां पे दवाइयां खत्म हो गई थी। तो इन्होंने वहां पे मीठी स्वीट पिल्स पड़ी थी, वो दे दी, ये बोल के कि इससे तुम्हारे को दर्द नहीं होगा। और लोगों को दर्द नहीं हुआ। ये हमारी सोच है। हाउ प्लेसिबो वर्क इज स्टिल नॉट क्वाइट अंडरस्टूड, बट इट इन्वॉल्व्स ए कॉम्प्लेक्स neurological reaction that include everything from increase in feel good न्यूरोट्रांसमीटर लाइक, ये हमारे एंडोफॉर्मी एंडोफिन रिलीज करते हैं और डोपामिन रिलीज करते हैं। दोस्तों, टू ग्रेट एक्टिविटी इन सर्टेन ब्रेन रीजन लिंक टू मूड, इमोशन, रिएक्शन एंड सेल्फ अवेयरनेस, all of us it can help therapeutic benefit. The placebo effect is a way for your brain to tell body what it need to feel better. आपको देखना है आपकी थॉट आपकी बॉडी को कैसे फील बेटर करा सकती है, आपको उस पर काम करना है। दोस्तों, आज अब मैं बात करूंगा, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको लेके जाना आज। दोस्तों, हमारी जिंदगी में आपकी जो भी एज है, अगर आपने अपनी पेंशन की प्लानिंग कर ली, आप उसी दिन से एक बेस्ट फॉर्म में आ जाओगे अपने लाइफ के,
कि मेरी जर्नी जो भी हो, आज से ही मैंने अपनी पेंशन की प्लानिंग कर ली है। पेंशन में आपको कितना पैसा चाहिए, आज ही आप सोचें। वो कम ज्यादा उसमें ऐड बाद में कर लेंगे, लेकिन उस पे एक्शन आज ही लेना है। उसी में मिनिमम जो आपको लगता है आपके लाइफ में एसेंशियल है, आप उतना पैसा पेंशन में डालो, और रिस्क फ्री इंस्ट्रूमेंट में डालो जहां पे कोई किसी तरह का कोई रिस्क नहीं होता। दोस्तों मैं बताऊंगा आपको, हमारी जो इनकम है, हमारी चार तरह की इनकम होती हैं। एक एक्टिव इनकम होती है, दूसरी सेमी एक्टिव होती है, तीसरी पैसिव बट नॉट गारंटीड, और फोर्थ जो सबसे इंपॉर्टेंट है, पैसिव एंड गारंटीड इनकम, जो हमारा जीवन अक्षय जैसे हम पोस्ट ऑफिस के कुछ प्लान्स हैं, वहां भी हमारी गारंटीड इनकम होती है। आपको ये पैसा वहां लगाना है, इसके अलावा कहीं नहीं लगाना है। दोस्तों दूसरा, उसके बाद अगर हमें रीजनेबल कुछ और कंफर्ट चाहिए, तो हम इस पैसे को म्यूचुअल फंड में लगा सकते हैं पैसे को। और उसके बाद हमारा जो थर्ड है, अगर उसके बाद भी हमें लाइफ में वर्ल्ड घूमना है, कहीं और घूमना है, उसकी प्लानिंग हम कर सकते हैं। एस्पिरेशनल प्राइड में हम पैसा लगा सकते हैं। ये पैसा आप शेयर बाजार में भी लगा सकते हैं, और इसके अलावा कमोडिटी कहीं और भी आप रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि ये वो पैसा है, अगर नहीं भी मिला तो आपकी जिंदगी में ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। आप वर्ल्ड टूर ही तो नहीं कर पाओगे, लेकिन आपने बाकी प्लानिंग तो जबरदस्त की है। दोस्तों, आप जो रीजनेबल कंफर्ट वाला पैसा है, यूलिप या बैलेंस फंड कहीं भी लगा सकते हैं। दोस्तों, हम बात करेंगे एग्रेसिव रिस्क कहाँ लेना है। जो एस्पिरेशनल आपका प्राइड है, वहां पे आप एग्रेसिव रिस्क ले सकते हैं। दोस्तों, अब मैं एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। किसी क्लाइंट से हमारी बात हो रही थी। मैंने कहा आपका हस्बैंड वाइफ का मिनिमम खर्चा कितना है। उन्होंने कहा हम हस्बैंड वाइफ का आज से 15 साल बाद जो खर्चा आएगा वो 25,000 में हम दोनों गुजारा कर लेंगे। मैंने कहा 25,000 में कैसा गुजारा कर लोगे। वो कह रहे हैं हमने दाल भात खाना है या अचार के साथ रोटी खा लेंगे, लेकिन 25,000 से ज्यादा हमारा नहीं लगेगा। वो उन्हीं का था ना, उन्हीं का डिसीजन था। 25,000 उन्होंने वहां रखा, तो उसके लिए कितना पैसा चाहिए? 25,000 इंटू 200, 50 लाख रुपया रिस्क फ्री फंड में आपने डाल दिया। आपकी जिंदगी उसी दिन से सेफ होगी। दूसरा, अगर आपको रीजनेबल ग्रोथ चाहिए, कहाँ पैसा डाल सकते हैं? मॉडरेट रिस्क आप ले सकते हैं, तो 50 लाख एडिशनल आप मॉडरेट रिस्क में डाल सकते हैं। उसके बाद जो एस्पिरेशनल है, वहां पे अगर आपको 1 लाख रुपया पर मंथ चाहिए, आप एग्रेसिव रिस्क ले सकते हैं। वहां एक्स्ट्रा पैसा अगर आपके पास है, वहां एक्स्ट्रा पैसा डाल दे सकते हैं। दोस्तों, ये है एक सर्कल, कैश टू कैश। आदमी के पास कैश होता है तो उसकी एसेट खरीदता है, ज्वेलरी खरीदता है, इक्विटी में पैसा लगाता है। बाद में जब पैसे की जरूरत होती है, उसको बेच के फिर पैसे में आ जाता है। ये कैश का काम कैश से ही चलता है। जिंदगी में हमारा क्या है, एक मैप ऑफ लाइफ है। 25 साल तक हमारी जिंदगी सपोर्टेड लाइफ में चलती है, हम पेरेंट्स पे डिपेंडेंट होते हैं। उसके बाद 5 साल हम इंडिपेंडेंट का लाइफ होता है, और 30 से लेके 60 तक हमारा एक सपोर्टिव लाइफ होता है, जिसके लिए हमारी जिंदगी में तीन गोल मस्ट हैं। हमें अपना प्रोटेक्शन लेना होगा, कोई भी गड़बड़ हो जाए, मिसहैप हो जाए, सबसे पहले इसमें लाइफ इंश्योरेंस और हमारा मेडिक्लेम, हमारी ये सब चीज़ें इसके अंडर आती हैं। उसके अलावा हमारा एक सेविंग गोल भी होना चाहिए। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो हमारे पास रिटायरमेंट के लिए कितना फंड है, ये जरूर होना चाहिए। दोस्तों, क्योंकि जब आप रिटायर होते हैं ना, अगर 60 पे आप रिटायर हुए, कैश इनफ्लो वहां बंद हो जाता है, कैश आउटफ्लो चालू रहता है। अगर आपने अपनी प्लानिंग की है, सब कुछ बढ़िया किया है, अगर कैश आउटफ्लो भी रहेगा, तो आपकी जिंदगी सुकून से जाएगी, सुकून से जाएगी। दोस्तों, जस्ट थिंक कि हम अपने प्रोफेशन में क्या बेटर कर सकते हैं, कितना बेटर कर सकते हैं, और कैसे बेटर कर सकते हैं, ताकि लोगों की जिंदगी में वो इम्प्रूवमेंट आए, वो सब चीजें आए।
दोस्तों, दिस इज फ्रॉम माय साइड। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, आप मेरे से बात कर सकते हैं। Anybody who wants to ask anything? कालरा साहब, सब सब शांत हो गए हैं निशब्द क्या? कर दिया आपने, ये निशब्द सर कर डॉक्टर दिया। साहब नमस्कार। सर सर मैं कह रही हूँ आज आपने इतना सब कुछ बोल दिया कि कोई क्वेश्चन सर मतलब मेरा आ ही एक नहीं रहा क्वेश्चन है दिमाग सर। में। जी मेरा जी। एक क्वेश्चन है सुनील जी। जी सर। सर पहले तो अभिनंदन दिल से, इतना बढ़िया सेशन लिया है आपने। ओके। सो एक्चुअली जो है कि इंडोमेंट की जो हम बात कर रहे हैं, जी। ओके सॉरी मैं स्विच ऑन नहीं कर पाऊंगा वीडियो, कोई सो बात। थोड़ा सो उसकी बात कर रहे हैं, तो उसको जब बात कर रहे हैं समझा रहे हैं और उनसे जितना भी अच्छा रिलेशन है, तो वहां पर वो जब सेकेंड मीटिंग थर्ड मीटिंग की बात आ रही है या फिर इसको थोड़ा फॉलोअप की बात आ रही है, तो वो लग रहा है उनके माइंडसेट में कि भैया ये तो घुरा फिरा के आने वाला वहीं पर है। तो जो है कि इसको ठीक है, ओके हमको करना है तो आप ही से कर आएंगे और कहाँ जाएंगे, आप ही से इतने लंबे समय से देख रहे हैं, तो घुरा फिरा के फाइनली टाइम नहीं देता है और उस चीज को ड्रैग कर रहा है। तो हम्म। ये चीज को कैसे ओवरकम करें? देखो हमारी सर। मीटिंग बहुत हो रही है लेकिन नहीं नहीं। क्लोजिंग हाँ, जीरो बटा जीरो है। आप देखो, कभी भी एलआईसी पॉलिसी आपकी रिटर्न से नहीं बिकेगी। वो हमेशा बिकती है आपके इमोशन से। हाँ जी सर। जब आप इमोशन देंगे ना, आप जैसे किसी का 5 साल का बेटा है, हम्म। आप उससे बात करते हैं ये आपका बेटा है, हम्म। प्यार भी पूरा है, ये भी पापा को बहुत प्यार करता है, लेकिन अगर कहीं हेल्प की जरूरत है, ये आपके लिए कुछ कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। यही बेटा जब 25 साल का होगा, आपको बोलना पड़ेगा कि आपके लिए कुछ करे। खुद करेगा ना ये। सही बात। राइट। ऐसे ही हमारा एंडोमेंट प्लान है सर। ये 5 साल 6 साल 7 साल कुछ नहीं करता सर। इसको टाइम देना पड़ता है। ये हमारे बेटे की तरह है। जिस दिन ये 25 का होगा ना, आपको बोलना नहीं पड़ेगा। जिंदगी भर आपकी सेवा करेगा ये। अभी मेरे पास किसी क्लाइंट का फोन आया कि मुझे पॉलिसी बंद करनी है। मैंने कहा क्यों? कह रहे मैं चला नहीं पा रहा हूं। ये 6 पॉलिसी हैं, 2 बंद कर दो। मैंने कहा उससे क्या होगा? मैंने कहा तुम्हारा काम कम है तो काम की तरफ ध्यान दो ना। इस पॉलिसी ने थोड़ी कुछ बिगाड़ा है। मैंने कहा आज ये 6 पॉलिसी में से तुम 2 बंद कर रहे हो, थोड़े दिन बाद 2 और करोगे, तो उसके बाद 2 और करोगे। मैंने कहा तुम्हारे कितने बच्चे हैं? कह रहे 3। मैंने कहा फिर उसके बाद क्या करोगे? एक उस बच्चे को समुद्र में फेंकाओगे कि मैं पाल नहीं सकता? कह रहे आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने कहा यार, ये वो बच्चे जो एलआईसी तूने बच्चे की तरह लिया था, आज उसका गला दबा रहा है, वो कुछ नहीं बोल रहा, और वो दूसरे बच्चे में तेरे को तकलीफ हो रही है, तो इसमें तकलीफ क्यों नहीं हो रही आपको कि मैं इसका गला दबा रहा हूं? आपको सर उस इमोशन तक जब लेके जाते हैं ना क्लाइंट को। अभी रिसेंटली बात है, मैंने किसी को प्रेजेंटेशन दिया, उसमें रिटर्न वाला मैंने जान के दिया कि रिटर्न 6.34 आ रहा है। कह रहे इसमें रिटर्न तो 6.34 है एलआईसी में। मैंने कहा हाँ, एलआईसी देती ही इतना ही रिटर्न है, इससे ज्यादा तो एलआईसी ने आज तक नहीं दी। कह रहे नहीं नहीं, फिर क्या फायदा हुआ, मैं म्यूचुअल फंड में लगा लूंगा, मैं यहां लगा लूंगा। मैंने कहा सर, आप कहीं भी लगा लो, जो डिसिप्लिन सेविंग आपको एलआईसी देगी ना, कोई प्रोडक्ट नहीं देगा सर। क्योंकि जहां आदमी फ्लेक्सिबल होता है ना, वहां कभी भी एंड तक नहीं लेके जाता चीजों को। जहां फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती ना, आज अगर हमें भी मौका मिलता ना बीवी बदलने का, हर साल हिंदुस्तान में भी बीवियां बदलती। यहां वो ट्रेंड ही नहीं है। हम बातें करते हैं पश्चिम देशों की कि आप टर्म इंश्योरेंस ले लो, बाकी पैसा म्यूचुअल फंड में लगा लो, आप ये कर लो। अरे जो काम हमारे बड़े बुजुर्ग करते आए, उन्होंने आज तक एलआईसी पे भरोसा किया, हमने सबसे पहले वो भरोसा ही छोड़ा। आज उन्होंने एलआईसी की पॉलिसियां भी चलाई, मकान भी बनाए। आज के बच्चे कौन से मकान बना रहे हैं? वो बाप के मकान में ही तो रह रहे हैं। कोई बच्चा कह दे कि मैंने ये आज ये मकान बना दिया है, मैंने ये किस्तें दे दी हैं, कुछ नहीं हो रहा सर। हम ज्यादा विवरिंग माइंड हो गया है। ये लगा ले एक ही दिन में हम सब कुछ चाहते हैं, ऐसा होता नहीं सर। कुछ चीजें वैसे ही बढ़ती हैं जैसे बढ़नी चाहिए सर। इसलिए इमोशन जब दोगे, जितना इमोशन डाल सकते हो ना सर, वहां डालो सर। इसको बच्चे की तरह पालोगे तो ये भी बच्चे की तरह आपकी मदद करेगा। इसको बच्चे की तरह समझोगे, इसको दर्द होगा तो आपको दर्द होगा सर। और जिस दिन आपको तकलीफ होगी, सबसे पहले ये खड़ा होगा सर। यही निकल के आएगा। जब तक ये बॉक्स में रहता है, जब तक आप ठीक हो,
ये उसी दिन बाहर आ जाएगा जिस दिन आपको कोई तकलीफ होगी। आपको क्या, आपके पूरे परिवार को संभाल लेगा ये। और कोई सवाल? राइट सर। मैं मतलब आपको अतुल आप अतुल भाई कहना से चाह रहे हैं रिक्वेस्ट कि करूंगा हमें, एक। हाँ जी जी सत्यनारायण जी। यस सर, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि हमें रिलेशनशिप का फाउंडेशन जो है बहुत स्ट्रांग करना पड़ेगा। करेक्ट। करना पड़ेगा सर। और बस पहले आपको अपने प्रोडक्ट पे भरोसा करना होगा। अगर आपने एंडोमेंट लिया है ना, क्योंकि देखो सर, आपके जो जीवन अक्षय प्लान है मेरे से नहीं बिकता था। मैंने एक दिन खुद से सोचा, मैंने कहा सुनील डैंग, अगर तेरे को खुद से प्लान लेना पड़े तो क्या लोगे क्या? क्योंकि वो पैसा क्या होता है आपका, फंस जाता है एक तरह से एलआईसी में, उसकी सरेंडर वैल्यू बहुत कम आती है। तो जिस दिन से मैंने अपना पैसा एलआईसी में डाला ना, उस दिन से मैं सेल कर पाया और ब्रांच में नंबर 1 हो गया। दोस्तों, जब तक आप चीजें अपने पे इंप्लीमेंट नहीं करते ना, आप दूसरों को खाली समझा ही तो रहे हो। आपको खुद ही समझ नहीं आई चीज। जिस दिन आप खुद समझोगे उसी दिन आप सब चीजें। हुआ क्या सर, मैं आपको बताता हूं। मेरे को अभी पेंशन का पैसा नहीं चाहिए था। अभी मेरी एज नहीं है पेंशन की, लेकिन पेंशन तो पहले दिन से स्टार्ट होगी। मैंने उसी पैसे को म्यूचुअल फंड में डाल दिया। और म्यूचुअल फंड, मेरा तो पैसा लग नहीं रहा, मार्केट गिरे उठे मुझे क्या फर्क पड़ेगा। पैसा, एक पैसा था, आपने कहीं इन्वेस्ट कर दिया, वो बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा। आज जिस दिन मैं 60 का होऊंगा, एक बिलीफ तो है ना, एक कॉर्पस मेरा इकट्ठा होगा, मेरे लिए कुछ ना कुछ इकट्ठा हो रहा है। और यही बिलीफ आपको ना आपकी गट हेल्थ में इंप्रूवमेंट देता है। दोस्तों, मैं मैनिफेस्ट बहुत करता हूँ चीज़ें। मेरे को चश्मा लगा हुआ था और मैं क्रिकेट खेलता था, और वो चश्मे पे पसीना आता था ना, मुझे बहुत तकलीफ होती थी। मैं ऊपर देख के ना जैसे भगवान को कहता था, अरे चश्मा हटा, मैं खेलना चाहता हूँ। वो मैनिफेस्टेशन में स्ट्रोंग नहीं था, मेरा क्रिकेट खेलना छूट गया। 1990 का चश्मा मेरा 2012 में हट गया। एक दिन बैठे बैठे मुझे दिखना बंद हो गया चश्मे से। मैं डॉक्टर के पास गया, उसने कहा तेरा चश्मा है ही नहीं, तू लगाता क्यों है, खाली अब रीडिंग वाला रह गया है। वो चश्मा हट गया। दूसरा, मेरा बड़ा दिल था, मेरा जो वेट था ना 94 kg था, और मैं चाहता था यार वेट कम होना चाहिए। 170 हाइट है तो 70 वेट होना चाहिए। नाउ आपको हैरानी होगी, मेरा वेट अब 68 kg है। 68 kg, लास्ट 1 ईयर में आई लॉस्ट माई वेट बाई 26 kg। और बिना कुछ छोड़े। आप कहो कि मैंने ये छोड़ दिया वो छोड़ दिया, नहीं। कहीं भी खाना होता है सबसे पहले मैं उठाता हूं प्लेट। दोस्तों, कुछ नहीं छोड़ा। सिर्फ चीजें क्या है, आपका गट हेल्थ जिस दिन इंप्रूव होगा ना, चीजें बढ़ेंगी सर। आप जिस बिजनेस में उससे प्यार करना शुरू करो सर, आपको बातें खुद निकल के आएंगी। चलिए, एक लास्ट लास्ट क्वेश्चन, सॉरी। सो मतलब आपने इतनी क्यूरियोसिटी जगा दी, इसके लिए मैं पूछना चाह रहा हूँ। जस्ट डे बिफोर यस्टरडे मैं एक डॉक्टर साहब से मिला जी जिनसे करीबन 8 सालों से मेरा संबंध है। जी ओके। लेकिन अगेन वही पर आकर के प्रश्न रुक रहा है कि वो क्लियरली जब लास्ट मीटिंग हमारी हुई तो वो कहना ये चाह रहे हैं कि सत्यनारायण जी, ऐसा है कि मैं कोई लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में जाना नहीं चाह रहा हूँ। जी जबकि वो दो प्यारे प्यारे बच्चे हैं उनके। स्टिल मैंने कहा कि क्या सर उनके लिए किस तरह का इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं? चलिए ठीक है, ये नहीं कर पा रहे हैं, ओके समझ में आ रहा है, तो क्या कर रहे हैं? बोले नहीं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। अब ये कितना सही कहा उन्होंने वही नहीं जानते हैं। नहीं, देखो सुनो लेकिन मेरी बात। मैं कोई लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में नहीं अभी जा रहा। जैसे किसी डॉक्टर के पास हम गए अपॉइंटमेंट लेके, डॉक्टर क्या कहता है, मेरे पास टाइम नहीं है, जल्दी बोलो 2 मिनट में। अब यार 2 मिनट में क्या बोलोगे? मेरा 814 ले लो, 714 ले लो, क्या बोलोगे आप? कुछ नहीं। उसमें बोला गया, डॉक्टर साहब इसके लिए हमारे को कुछ टेस्ट करने पड़ेंगे आपके। अब इसके लिए कुछ साइंटिफिक टेस्ट होते हैं। आपका A/H है, ह्यूमन लाइफ वैल्यू है, आपका फाइनेंशियल पिरामिड देखना है, आप कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं। आप उसकी चीज के लिए तैयार हैं तो मुझे आधा घंटा चाहिए सर। अब मैं बोलूं कि मेरे को तकलीफ है, दवाई दे दो, आप क्या बोलोगे? पहले टेस्ट कराओगे ना, टेस्ट के बाद ही दवाई दोगे ना। अब मैं आपको कुछ दे ही नहीं सकता, कुछ बता ही नहीं सकता। आपके बच्चे मुझे प्यारे लग रहे हैं, आपको क्यों नहीं लग रहे? हम ये बातें बोल नहीं सकते ना। लेकिन टेस्ट के बारे में तो बात कर सकते हैं। वो कैसे टेस्ट होते हैं सर? उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, आधा घंटा। आप मेरे साथ बैठोगे। आज आपको शॉर्ट टर्म लेना है, लॉन्ग टर्म लेना है, डिसीजन आपका होगा। लेकिन मैं आपको शॉर्ट टर्म भी बताऊंगा, लॉन्ग टर्म भी बताऊंगा, दोनों के बेनिफिट बताऊंगा। आपको लगेगा आप आगे बढ़ना, नहीं तो हम उठ जाएंगे। उस दिन के बाद मैं आपको कभी मिलूंगा भी नहीं, इस सिलसिले में बात भी नहीं करेंगे। दोस्तों, जितना सत्यनारायण जी डीप में जाओगे ना आप अपने इसमें, उतना ही बढ़िया से काम करोगे। हमने ना रिजाइन कर दिया है, छोड़ दिया है। लोग म्यूचुअल फंड लेना चाहते हैं, लोग लॉन्ग टर्म नहीं जानना चाहते।
अरे लॉन्ग टर्म में ही फायदा है, शॉर्ट टर्म में क्या फायदा है। चलो जादव जी का क्वेश्चन ले लेते हैं सर। यस बाला साहब, प्लीज। नमस्कार सर जी। नमस्कार। सर जी, आपको अप्रिशिएशन करते हुए मुझे बहुत खुश हो रही। आज जो अपना टॉपिक है, बिल्ड वेल्थ सेपरेटली सिक्योर लाइफ प्रॉपरली, टॉपिक तो एक लेकिन मैसेज बहुत सारे हैं। और एक अलग सा टॉपिक आज 2 साल के बाद मैं आपको पहली बार सुन रहा हूँ। 2 साल से मैं एपीआरटी के साथ जुड़ा हूँ, लेकिन आज सुनील सर जी को पहली बार सुन रहा हूँ। तो मैंने 2-3 सेशन अपने मिस कर दिए, मैं थोड़ा सा फील प्राउड कर रहा हूँ। और सर जी, आज का एक जो आपने जबरदस्त सब्जेक्ट दिया, पर्पस डिसाइड द चॉइस, ये बहुत अहम चीज़ है हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग में। जब पर्पस क्लियर नहीं होता तो प्लानिंग करने में तकलीफ आती। तो पर्पस क्लियर के लिए मैं खुद भी बहुत कोशिश करता हूँ सर जी। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यस यू। ललित नारंग जी, काला जी 9 से ऊपर हो चुका है टाइम। बस लास्ट शेयरिंग ले। मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है और एक्चुअली ऑनेस्टली मैं इसको लेके बहुत परेशान भी हूँ एंड आई एम लुकिंग फॉर एन आंसर। तो मैं सिर्फ अभी क्वेश्चन की बात करूंगा, उसके बाद आई वुड प्रेफर कि कोई हम अलग से भी बात कर सकते हैं। मेरे काफ़ी पॉलिसीज इंसिडेंटली इसमें कैंसिलेशन पे आ रहे हैं, स्पेशली जीवन उमंग। पहले जीवन उमंग काफ़ी चलती थी, मैंने बहुत बेची है जीवन उमंग, और ज़्यादातर मैंने जो बेची है वो 50 लाख सम एश्योर्ड के बेची है 15 पीपीटी में, जिसमें 4 लाख रुपए प्रीमियम आता है। बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन थी, अब सारी चीज़ें अपनी जगह सही है। कस्टमर एक छोटा सा सवाल करता है जिसका जवाब मेरे को कोई भी नहीं दे पाया है। वो सवाल ये है कि अगर सपोज मैं 4 लाख रुपए प्रीमियम दे रहा हूँ, 15 साल तक मैं 4 लाख रुपए देता हूँ, 15 साल के बाद वो 4 लाख रुपए मुझे आना शुरू होता है, वो इतनी कम अमाउंट हो जाती है, ये हम सबको मालूम है। ठीक है, मैं अभी कंपैरिजन नहीं कर रहा, बट एक जस्ट फॉर यू नो एसोसिएशन, अगर सपोज 4 लाख रुपए वो जमा करता है, 12% अगर रिटर्न आता है, तो उसको 2 लाख रुपए, 2.25 लाख रुपए महीने का मिलता है। ठीक है, अब 12% छोड़ देते हैं, 10% ले लेते हैं, 8% ले लेते हैं, तो 4 लाख की जगह 8-10 लाख रुपए उसको कम से कम साल का आता है। अब वो 4 लाख की जगह 4 लाख रुपए 15 साल के बाद आ रहा है, तो पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड। मेरे पास कम से कम मेरे 40-50 लाख के प्रीमियम इस समय कैंसिलेशन पे आए हुए हैं। इसका क्या जवाब दूं? अगर ललित जी कोई मुझे चैटबॉट में अपना नंबर शेयर कर दीजिए, इसका जवाब ग्रुप के अंदर बहुत सारे लोग आपको दे देंगे। और मैं एक बार अतुल जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अतुल जी एक बार अपनी शेयरिंग करें प्लीज। थैंक यू। मेरे ख्याल से शेयरिंग के साथ साथ मैं वोट ऑफ थैंक्स भी करता हूँ, क्योंकि हमारा प्लीज टाइम प्लीज ऑलरेडी बहुत ज्यादा हो जी। चुका है। बस मेरी छोटी सी शेयरिंग थी। कल मुझे मेरी जिंदगी का कल एक बड़ा स्पेशल डे था। कल मेरे एक फ्रेंड की बिटिया की शादी थी, और दिल्ली में कुछ लोग जानते होंगे 5 अशोका रोड एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत इन्फ्लुएंस वाले लोग जो होते हैं या पॉलिटिशियंस होते हैं, उन लोगों को जगह मिलती है वो वहाँ पे शादी अरेंज करने का। तो उसमें मैंने कल जिंदगी में पहली बार मोदी जी को बिल्कुल बराबर से देखा, और बहुत सारे पॉलिटिशियंस आए थे, तो मुझे लगा कि ये मतलब मैं मोदी जी को इतने पास से देखना मेरा एक सपना भी था। और मनोज तिवारी के साथ मैंने एक सेल्फी ली, और तो बहुत अच्छा रहा। और मैं अब आज उससे ज्यादा आगे बात ना करते हुए, आज का जो सेशन था सुनील डैंग जी ने आज जिस अभी जादव जी ने बताया था कि भाई मैंने सुनील जी को आज पहली बार सुना। सच में मुझे भी आज ऐसा लगा कि मैंने सुनील जी को पहली बार सुना। ईमानदारी से बता रहा हूँ, मैं इतने सालों से जा रहा हूँ। जो आज का सेशन था ना, वो इतना पावरफुल सेशन था, और वाकई में एक पॉजिटिविटी से भरा हुआ सेशन था। क्योंकि देखो, हम ये बात बिल्कुल सही है, जैसा हम हमारा थॉट प्रोसेस हमारा एक्शन डिसाइड करता है। यदि हम किसी चीज को अच्छा समझें तो वो अच्छी है, क्योंकि चैरिटी स्टार्ट्स फ्रॉम होम। यदि हमने किसी सुनील भाई ने बोला कि मैंने जब जीवन अक्षय लिया तो मैं अपनी ब्रांच का नंबर 1 एडवाइजर बन गया सिंगल प्रीमियम के अंदर। बिल्कुल सही बात है। मेरा आज तक का रिकॉर्ड है, जिन जिन पॉलिसीज में मैंने अपनी पॉलिसीज ली है ना, मेरी किसी भी पॉलिसी में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है भगवान के आशीर्वाद से। मैंने जीवन उमंग बहुत अच्छे अमाउंट की ले रखी है, रिजनेबली ठीक से अमाउंट की ले रखी है, और मैंने जीवन उमंग एक बड़े अमाउंट की दे रखी है लोगों को। ठीक है, और बाय डिफॉल्ट हर बार पेमेंट आ रही है मेरे साथ कभी भी, क्योंकि मैंने जब भी प्लान किसी को सजेस्ट करी है तो बहुत अच्छे से करी है। तो मैं अब ज्यादा बात ना करते हुए, हमें शांति बांटती तरफ जाना है। मैं सुनील भाई का दिल से धन्यवाद देता हूँ कि सुनील भाई ने, और एक इसके लिए एक और अच्छी बात भी सुनील भाई के लिए बोलूंगा, क्योंकि आज का जो सेशन था एक हमारे पास बहुत मैं बिकॉज अभी कॉर्पोरेट क्लब कन्वेंशन में गया था, तो एक हमारे पास राजकोट के मेरे मित्र हैं, उन्होंने आज का सेशन लेने के लिए बोल रखा था। तो हम वहां पे हमें कंफर्म था कि इस बार का सेशन उनसे वो लेंगे, लेकिन उनका 2 दिन पहले ही फोन आया कि वो किसी रीजन से आज का सेशन नहीं ले पाएंगे। और जब मैं सुनील भाई से डिस्कस करता था,
तो सुनील भाई ने कहा कोई बात नहीं भाई, मैं तैयारी करता हूँ और मैं सेशन लूंगा। मुझे लगता है कि मुझे नहीं पता कि अगला सेशन, वो जो अगले हफ्ते सेशन आएगा, वो उसमें कितनी एनर्जी मिलेगी, क्या मिलेगा, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि आज का सेशन हमारे पिछले 6-8 महीने या साल के अंदर जो सेशंस हुए हैं उनमें से सबसे सबसे ऊपर का सेशन था आज का। मैं सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस सेशन को, कि जब आपके पास यूट्यूब रिकॉर्डिंग आएगी, आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो और ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपना अपडेट कीजिए। मैं आज राजेश राठौर जी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप प्लीज सब जो हमारे दोनों ग्रुप्स हैं उन दोनों को एक बार ओपन कर दीजिएगा। आप लोगों को ये सेशन कैसा लगा उसमें अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, क्योंकि हम लोग सारे लोग मतलब हम लोग ईमानदारी से काम कर रहे हैं। हम लोग स्पीकर नहीं है, ना सुनील भाई स्पीकर है, ना मैं स्पीकर हूँ, ना हमारे त्यागी जी स्पीकर हैं, ना रोचकपुरी सर स्पीकर हैं। तो हम लोग जो बेसिकली हम लोग रोज सीख रहे हैं। यदि आप लोगों को अच्छा लगेगा और आप उस में एक अपनी 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 चैट में अपना बताएंगे कि कैसा लगा, तो अगली बार जब हम अपना प्रेजेंटेशन देंगे हमें और खुशी मिलेगी और मोटिवेशन से देंगे। तो मैं इसके साथ ही मैं राजेश राठौर जी से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो शांति पाठ प्ले करें।